आएंगे यार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बोलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, तो आज वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? पहला वर्ड हमारे सामने यही आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि दिस इज द रेशियो बिटवीन योर थॉट एंड completeness. See the ratio between your thought and your completeness. मतलब ये हुआ कि यहां पे दो वर्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करते हैं तो यहां पे दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है बेटा, फर्स्ट वर्ड इवेंट, इवेंट, और सेकंड वर्ड होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है बेटा? सैंपल स्पेस। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? इवेंट, एंड सेकंड वर्ड इज व्हाट? सैंपल स्पेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? तो सबसे पहले मैं आपको इवेंट नहीं बताऊंगा, मैं सबसे पहले आपको किसकी क्या बताने जा रहा हूं? सैंपल स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? सपोज कर लो मैंने कहा कि मुझे तुमको एक झापड़ मारना है। क्या मारना है? एक झापड़ मारना है मुझे तुम्हें। तो कैसे मारूंगा? हाउ मेनी चांसेस भी है? तो आप बोलोगे अरे सर ले दनादन मारो ना। मैंने दनादन मारने की बात नहीं की, मैंने किसकी बात की? एक झापड़ मारने की बात की। और जो झापड़ मारा जाता है वो हाथों से मारा जाता है। किससे मारा जाता है? हाथों से मारा जाता है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब मैं तुमको मारूंगा तो किससे मारूंगा? हाथ से मारूंगा। और झापड़ मारूंगा तो यहां मारूंगा, गले में, गाल पे। तो सपोज कर लो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे आपको एक झापड़ मारना है, तो हाउ मेनी चांसेस वी हैव? यही बोलूंगा ना, हाउ मेनी चांसेस भी है। तो बेटा राइट हैंड से मैं तुम्हारे राइट साइड मार सकता हूं और लेफ्ट साइड मार सकता हूं। तो कुल कितने हुए? दो। अब लेफ्ट हैंड से मैं तुम्हारे राइट साइड मार सकता हूं या फिर लेफ्ट साइड मार सकता हूं। तो कुल कितने हुए? चार। मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमको झापड़ मारना चाहूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हमने कितने चांस है बेटा? फोर चांस। कितने चांस है? फोर चांस। अब उसमें से मैं बोल दिया, जब मैं बोल दिया कि फोर चांस है, तो यही हमारा हो गया सैंपल स्पेस। मतलब किसी भी वर्क को करने के लिए कंप्लीट चांस। क्या बोला मैंने? किसी भी वर्क को करने के लिए जो कंप्लीट या नंबर ऑफ चांसेस, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हमें मिलते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? किसी भी वर्क को करने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हमें मिलते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। क्लियर? अब दूसरा वर्ड आएगा बेटा हमारा इवेंट का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट? इवेंट का मतलब होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट हो। क्या? रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट कैसे? जैसे मैंने कहा कि अभी अभी मैंने बात की थी ना कि मुझे आपको झापड़ मारना है, तो उस समय मैंने क्या बोला था? मुझे आपको झापड़ मारना है। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान दो, मुझे आपको राइट हैंड से झापड़ मारना है। किससे मारना है? राइट हैंड से मारना है। तो राइट हैंड से मारने के मेरे पास सिर्फ दो ही चांस हैं। जब मैंने लगा दिया बेटा कि राइट हैंड से मारना है, तो वो कितना हो गया? दो चांस हो गया। या तो मैं आपके राइट पे मार सकता हूं या फिर आपके लेफ्ट पे मार सकता हूं। तो दैट इज योर इवेंट। या सिंपल वर्ड में बात बोल सकते हो कि द रिक्वायरमेंट इज नोन एज इवेंट। और ये इवेंट और सैंपल स्पेस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी। इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से और सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। देन प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। या सिंपल वर्ड में बोल सकते हो क्या? The ratio between event and sample space is known as probability. दूसरी चीज पे आते हैं बेटा, ये तो हुई आपकी प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन। अब बात आती है नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग कंसिडर करेंगे
वो होगा इसके आंसर का, इसके आंसर का होगा। व्हाट इज द आंसर? प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सपोज कर लो कि मैंने यही बोला था इससे और इसके बीच में लाई करेगा, बट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब अगर मैं बोलूं कि 0 किसका होगा, तो ये भी आपके लिए एक सिंपल सा सवाल होगा, क्वेश्चन होगा। और 1 किसका होगा? 0 जो होता है बेटा, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आपको ध्यान से सुनना। आने वाले 5 मिनट में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आने वाले 5 मिनट में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आने वाले 5 मिनट में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपके घर आने वाले हैं। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? मैंने क्या कहा? नेक्स्ट 5 मिनट में भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके घर आने वाले हैं। क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो तो बेचारे अभी इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। जब हमारे बीच में ही नहीं है तो वो कहां से आपके पास पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। दैट इज व्हाट इम्पॉसिबल। मैंने जो वर्ड बोला वो क्या हुआ? इम्पॉसिबल वर्ड हुआ। वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो जिस इवेंट की या जो वर्क पॉसिबल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। क्या बोला मैंने? जो वर्क पॉसिबल ना हो, दैट मीन्स इम्पॉसिबल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। अब आएगी बात दूसरी, 1 किसका आंसर होता है? मैं बोल दूं, आने वाले नेक्स्ट 10 मिनट के बीच में, नेक्स्ट 10 मिनट में आप 5 बार सांस लोगे, ऐसा 5 बार सांस लोगे, 5 टाइम्स। पॉसिबल है या नहीं है? लेना ही पड़ेगा। 10 मिनट में 5 बार सांस आपको लेना ही पड़ेगा। दैट मीन्स ये 100% श्योर है। ये क्या है? 100% श्योर है। तो जो चीज श्योर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। जो चीज श्योर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो पहला वर्ड आएगा बेटा इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा? इम्पॉसिबल। और दूसरा आएगा क्या बेटा? श्योर। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटे? 1। क्लियर? अब आएंगे हम लोग किस पे? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे बोर्ड में कितने टाइप के हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और ध्यान दे। हमारे सिलेबस में अप टू 10th स्टैंडर्ड, आफ्टर द 10th तो बहुत चीजें पूछी जाती हैं, बट आपकी क्लास 10th की है, 10th की है, तो 10th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस, 1 2 3। पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा बेटा कॉइन का। किसका? कॉइन। कॉइन जानते हो क्या? सिक्का। सिक्का 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए का। दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा डाइस का। किसका होगा? डाइस। डाइस मींस खेलते हो आप लूडो। और तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दैट इज व्हाट फ्रॉम कार्ड्स। किसका? कार्ड्स का। प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड तो पता ही होगा। ये 3 टाइप से क्वेश्चंस, मतलब 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? कॉइन से रिलेटेड होगा। दूसरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? डाइस से रिलेटेड होगा। और तीसरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? कार्ड से रिलेटेड होगा। अब मैं सबसे पहले आपसे बात डिस्कस करने जा रहा हूं इसके कॉइन से। उसमें भी मेरा थोड़ा सा लॉजिक है। कॉइन में भी क्या है? लॉजिक। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 1 time, if a coin is tossed 1 time, अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो क्या मिलेगा तुमको? ये ऐसे उछालते हो या तो हेड आएगा और या फिर क्या
आएगा, 10 आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा H एंड T एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, काउंट तो 1 2 1 2 ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 2। याद रखो कि फॉर पॉइंट इज टॉस्ड वन टाइम और वन पॉइंट इज टॉस्ड, दोनों का सैंपल स्पेस क्या होगा, सेम होगा। पॉइंट को एक बार टॉस करो या एक पॉइंट को टॉस करो, दोनों केसेस का सैंपल स्पेस क्या आएगा, H and T, that is number of sample spaces 2। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनेगा, if a coin is tossed two times or 2 coins are tossed, कॉइन को 2 बार टॉस करो, 2 बार, एक बार टॉस करो फिर उसके बाद दोबारा टॉस करो, क्लियर ना, कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को एक ही बार टॉस करो, उस केस में सैंपल स्पेस बनेगा आपका बेटा H T TH एंड T, क्लियर, याद रखना H T TH T आया कैसे, 2 कॉइंस, समझो कैसे करें, फर्स्ट कॉइन यहां पे गया, दूसरी कॉइन यहां पे, इसमें टॉस किया H आ गया, इसमें भी टॉस किया H आ गया, तो ये H बन गया, पहली में H आया, दूसरी में टेल आ गया, T बन गया, या फिर ऐसे हो गया, पहली में टेल आया हो, दूसरी कॉइन में H आया हो तो H बन जाएगा, और या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट में भी T हो और सेकंड में भी T हो, तो आपका रिजल्ट T बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉइन का गेम। अब तीसरा केस इसका कॉइन का बनेगा, थर्ड केस, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स और 3 coins are tossed, क्लियर, कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हो, 3 बार टॉस कर रहे हो या फिर 3 कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहे हो, उस केस में आपका सैंपल स्पेस बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसमें सॉरी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 एंड 4, क्लियर ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 4। यहां पे अगर मैं सैंपल स्पेस लिखना चाहूंगा तो बनेगा क्या, H T TH HTP and last PP, number of sample space is equal to 8। लर्न करना है इसको हूबहू जैसा एज इट इज दिया डिट्टो लर्न रहना चाहिए, अगर आगे पीछे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टेक्निकली मैं सिखा दे रहा हूं, पहले 3 टाइम्स H लिख देना, पहले क्या लिखना 3 टाइम्स H, फिर दूसरे केस में 2 टाइम्स H और T, लास्ट में T, लास्ट में क्या लिखा है T पहले थर्ड प्लेस पे, फिर सेकंड प्लेस पे, फिर फर्स्ट प्लेस पे, क्लियर, तो ये तीनों का ऑब्जर्वेशन समझ जाओ आप, पहले H T कौन सा प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे, देन सेकंड प्लेस एंड देन फर्स्ट प्लेस, फिर इन तीनों का ऑब्जर्वेशन समझो, पहले क्या लिखा है TEH, इसका H थर्ड प्लेस पे, देन सेकंड प्लेस एंड देन फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट में TGT, the number of sample spaces was 8, is that clear। दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटा हमारा सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला था, डाइस, व्हाट इज द मीनिंग डाइस, डाइस के केस में 2 आएंगे, अभी 2, व्हाट इज फर्स्ट, इफ अ डाइस रोल्ड, डाइस को रोल करते हो, डाइस से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पहला आपसे रहेगा इफ अ डाइस is rolled 1 time or 1 dice is rolled, डाइस को एक बार रोल करो या फिर एक ही डाइस को रोल करो, राइट ना, इन दैट केस सैंपल स्पेस क्या आएगा, अगर आप डाइस रोल करते हो, लूडो खेलते हो, लूडो खेलने के टाइम पे जब आप फेंकते हो डाइस को, कौन सा नंबर आता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 एंड 6,
इन 6 में से कोई भी आ सकता है, राइट ना? तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट 6। दूसरा केस होगा इफ डाइस is rolled 2 times, clear, or 2 dice are rolled, that case में बेटा ध्यान दो, डाइस को कितनी बार रोल कर रहे हो आप? 2 टाइम्स रोल कर रहे हो या फिर 2 डाइस को 1 टाइम रोल कर रहे हो, तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा? थोड़ा सा लंबा बनेगा, टेक्निकली सीखना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, clear? ध्यान दो बेटा, फर्स्ट प्लेस अपने फिक्स है 1 1 1 1 1 1, और जो सेकंड प्लेस है वो रोटेट हुआ है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देखो इसमें फर्स्ट प्लेस अपने फिक्स है 2 and second place 1 2 3 4 5 6 rotate, third 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 sorry 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, clear? Number of circle space is equal to 36. Is that clear? In here, if you have any doubt, you can ask. No, sir. Okay ना? Therefore, dice is clear. अभी तीसरा पार्ट वो था, वो क्या था? तीसरा थर्ड पार्ट इज कॉल्ड कार्ड। क्लियर? जैसे कार्ड तो बच्चों को तो पता होगा, लड़कों को तो पक्का मालूम है कि वो बड़े जुआरी आदमी होते हैं, उनको सारे गेम पता है, गैम्बलर कार्ड होते हैं ना, वैसे गैम्बलर टाइप के होते हैं, तो कार्ड को सब अच्छे से मालूम है। प्रॉब्लम क्या है लड़कियों में, गर्ल्स में, तो हम कार्ड को एक्सप्लेन करें। ये नहीं बोलता कि सारे बच्चे मस्ती को बोल रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ हमारे बच्चे प्यारे प्यारे जो है ना थोड़ा सा मस्ती को होते हैं, उनको कार्ड और सब पता रहता है, आगे पीछे देखते रहते हैं। लड़कियों को थोड़ा सा कम नॉलेज होता है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैंने बॉयज को गैम्बलर बोला, मैंने सिर्फ एक थिंक किया है बस, उस पर ध्यान दो बेटा। कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देयर आर 4 डिजाइन। कितने डिजाइन? 4 design. First design is like this. Clear? Second design is like this. Third design is like this. And fourth design is like this. ये 4 डिजाइन होते हैं, क्लियर ना? इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक। इसका भी कलर क्या होता है? ब्लैक। इसका कलर होता है रेड और इसका कलर होता है रेड। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, हाउ इज ब्लैक डिजाइन? 2। हाउ इज रेड डिजाइन? 2। क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें आता है सबसे पहला तो इस डिजाइन में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 13 इसके भी, 13
13, 13 एंड 13, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। उसमें से देखो पहला जो कार्ड होता है फर्स्ट कार्ड, उसके ऊपर लिखा होता है ए। व्हाट इज ए? ए मींस व्हाट? एस का। फिर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 से लेकर 10 तक होता है नंबर। फिर आता है बेटा जैक, क्वीन एंड किंग। सिमिलरली हियर एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। Ace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Ace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen and King. अब ये नंबरिंग कर दी मैंने। देखो ये जो डिजाइन है 13 एस के हुए, उसमें से पहला कार्ड कौन सा होता है? एस कार्ड। 2 से लेकर 10 तक होता है नंबर कार्ड। फिर जैक, क्वीन और किंग। ये जो 3 कार्ड्स हैं देख रहे हो आप, जैक, क्वीन एंड किंग, ये और ये ध्यान दो सब में, जैक, क्वीन एंड किंग, दे आर नोन एज फेस कार्ड। दे आर नोन एज फेस कार्ड। क्या बोला जाता है इनको? फेस कार्ड बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये आएगा, हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर? हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर? 3, 3, 3, 3। टोटल हाउ कितने हुए? 12। देयर आर 12 फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड? 12 फेस कार्ड। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी रेड फेस कार्ड? रेड फेस कार्ड, देखो रेड कलर इसका है, इसमें फेस कार्ड कितने हैं? 3। रेड कलर इसका है, फेस कार्ड कितने हैं? 3। तो हाउ मेनी रेड फेस कार्ड? 6 फेस रेड फेस कार्ड and there are 6 black face card. Clear na? 6 red face card and 6 black face card. Next question आएगा, how many red jack? red jack कितने हैं बेटा? Sorry, red jack है 2. red queen कितनी है? 2. red king कितने हैं? 2. black jack कितने हैं? 2. black queen 2 and black king। फिर एस कार्ड कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। रेड एस कार्ड 2, ब्लैक एस कार्ड 2। सारे नंबरिंग समझ में आया? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। कितने डिजाइन है? 4 डिजाइन, जिसमें से 2 डिजाइन ब्लैक और 2 डिजाइन रेड। इस ब्लैक को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? स्पेड। इसको क्लब, इसको डायमंड और इसको हार्ट। अब अगर आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, अमनी स्पेड, स्पेड कितने हैं? 13। क्लियर ना? फेस स्पेड, फेस स्पेड कितने हैं? 3। इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट्स पे फोकस करना है, राइट ना? स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। हर डिजाइन 13 13, तो टोटल कितना हो जाएगा? 52। टोटल कितने हुए? 52। एस कार्ड 4, फेस कार्ड 12, रेड फेस 6, ब्लैक फेस 6 and they are number cards. Clear? That's all about for today. We will meet in the next lecture and discuss about our what? Discuss about our questions. Clear? Thank you so much.